आइए आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आप लोग लास्ट तक देखिएगा, पूरा चैप्टर आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी हम सॉल्व करवाएंगे। तो वास्तविक संख्या सबसे पहले पहला नंबर चैप्टर शुरू करेंगे। तो उसमें 5 टॉपिक टोटल कवर होगा। पहला इंट्रोडक्शन, उसमें पढ़ेंगे क्या क्या उसका थ्योरम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ेंगे, अंक गणित आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे और प्रमेय संख्या का और परिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण और परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पुनर्भ्रमण। ठीक है, इतना टॉपिक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो पहला चलते हैं, इसमें यूक्लिड विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है तो उसमें उपस्थित रहता है। मान लीजिए दो संख्या कोई भी ले लेते हैं, दो संख्या इसमें कोई भी ले लिए, 17 और 6 ले लिए, तो ये हो गया a और b। तो इसमें छः को इधर लिख लिए और इस 17 को अंदर लिख लिए। डिवाइड लगाते हैं, इसको हम मान लिए b और इसको मान लिए a। तो उसके अंदर जो उपस्थित होगा क्या होगा, q और r उपस्थित होगा। ठीक है, तो कैसे उपस्थित है हम लोग देखते हैं। इसमें 6 से जो इसमें डिवाइड लगाएंगे कितना बार में जाएगा, 6 का टेबल में 17 है, अगर है तो उतना लगाएंगे, अगर नहीं है तो उससे जस्ट कम लगाएंगे। तो 2 बार में लगेगा, 6 2 जा 12, 6 दूना 12। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 7 में से 2 जाएगा 5 और 1 में से 1 घटा, ये हो गया। तो इसमें क्या क्या उपस्थित है, ये q और r बोले थे हम, तो ये जो उपस्थित है इसमें छुपा हुआ था q, ये q हो गया और ये जो हो गया r हो गया। तो a और b 6 और 17 में क्या छुपा हुआ था, q और r का मान छुपा हुआ था। इसमें यही कहना चाहता था इस चैप्टर में, मतलब इस थ्योरम में कहना चाहता था। ठीक है, तब इसमें सबसे पहले दो थ्योरम है, इसमें इसके बारे में हम जानेंगे, थ्योरम के बारे में। अब थ्योरम जो दिया गया है, a बराबर b q प्लस r, और यहाँ पे दिया गया है तो हम लोग इसमें जानेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर के बारे में, और उसके बाद जानेंगे इसके बारे में a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान, a क्या है, ये भाज्य, क्या है, भाज्य। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। ठीक है, तो इसमें a को क्या मान लिए हम,
भाज्य, और b को क्या मान लिए, मतलब भाजक को क्या मान लिए b, और भागफल को क्या मान लिए q, और शेषफल को क्या मान लिए r। ठीक है, तो इसको फिर से हम ध्यान से देखिएगा। इसमें भाज्य को क्या माने a, और भागफल को माने b, भाजक को माने b, और भागफल को मान लिए q, प्लस शेषफल को मान लिए r। ठीक है, तो a बराबर बी क्यू प्लस r, b गुना r। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं ये वाला टर्म को। ठीक है, ये वाला टर्म समझते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा समझ में आएगा आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और उस पे सवाल भी आपसे बनेगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, और पूरा सवाल आपको एक भी बुक से नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसके बारे में हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर में। तो देखते हैं इसमें 0 इसमें दो टर्म है। ठीक है, 0 बड़ा है किससे, r से, और b का मान हमेशा होगा r से बड़ा होगा। और दूसरा टर्म है इसमें 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है बड़ा या बराबर। ठीक है, तो 0 के बराबर होगा कौन, r, और r का मान हमेशा जो होगा b से छोटा होगा। तो ये दोनों का टर्म को हम समझते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला 2 से डिवाइड दिए 8 में। ठीक है, ध्यान से सीखिएगा। तो कितना, ये कट 4 बार में जाएगा 8, ये कट गया। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल ये सेट नहीं किया, तो एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 2 से डिवाइड देंगे 9 में। तो 2 से डिवाइड दे रहे हैं 9 में, 2 से भागा दे रहे हैं 9 में, तो कितना बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। कितना 8। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 चौके 8 हो गया। इसमें बच गया 1। कहने का मतलब इसमें ये जो है a का मान है। ठीक है, और ये हो गया a का मान। उसके बाद ये हो गया b का मान, और ये वाला हो गया q का मान, और ये हो गया r का मान। तो यहाँ पे फिर बैठता है, यहाँ देखिए तो r का मान कितना है 1 है। तो 0 से क्या बड़ा है r का मान, और b का मान कितना है 2 है।
तो देखिए आर का मान जो भी है बी से क्या है, छोटा है। छोटा का मतलब होता है ये जो है इसका कोना जिधर निकला हुआ रहेगा वो छोटा होता है। ये तो एक छोटा है, कोना निकला हुआ है तो, और इसका मुंह जिधर खुला रहेगा वो बड़ा रहता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा में देखते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। दूसरा देखते हैं, इसमें इसको हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 से डिवाइड दिए, कितना बार में जाता है, एग्जाम्पल ले लिए, कितना बार में 2 4 जा 8, मतलब 2 चौके 8 आ गया। ये पूरा पूरा कट गया। तो कहने का मतलब यहाँ जो है ये b का मान है, ये b का मान है, ये क्या है a का मान है। हमेशा ही ऐसा ही रहता है, बीच में a का मान और बाहर में b का मान। ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा q का मान, ये यहाँ पे r का मान। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। तो यहाँ r का मान जो हो रहा है, यहाँ r का मान 0 हो रहा है, तो यहाँ 0 बराबर होगा r का मान, तो में 0 हो गया, 0 हो गया। और b से क्या होगा, छोटा होगा, तो b का मान 2 है। b का मान कितना है, 2 है। तो देखिए b का मान 2 से छोटा है, तो ये भी फुलफिल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन समझेंगे पहले कि इसका यूज होता कहाँ पे है। ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसका यूज जो होता है HCF निकालने के लिए क्या जाता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समवर्तक। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो महत्तम समवर्तक। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो है HCF निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग HCF निकालने के लिए सीखते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसको। अब सवाल पे आते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF निकाला कैसे जाता है। ठीक है, जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यूक्लिड विभाजन के द्वारा HCF कैसे निकालेंगे सीखेंगे। तो इसमें हम लोग सीखेंगे किस तरह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सॉल्व किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है,
ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये पहला दिया गया है 17,6, ठीक है। तो इसको हम लोग छोटा वाला को बाहर में लिखेंगे और बड़ा वाला को अंदर लिखेंगे। तो 6 यहाँ बाहर लिख लिए और 17 को अंदर लिख लिए। 17 को अंदर लिख लिए, ठीक है। तो इसको डिवाइड लगाएंगे, कितना बार में जाएगा। 17 है, 6 का टेबल में 17 नहीं आता है, तो 2 बार में जाएगा 12, ठीक है। तो इसमें घटाएंगे तो कितना होगा 5। अब क्या करना है, ये 5 बच गया यहाँ शेष, तो इसको फिर इस तरह घेर लेंगे और ये वाला 6 जो था इसमें 6 को यहाँ उतार लेंगे। ये वाला 6 जो इसमें, इसको 6 यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। तो 5 का टेबल में देखेंगे 6 आता है तो नहीं आएगा, तो एक बार में डिवाइड लगा सकते हैं 5, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो इसको फिर से घटा लेंगे तो कितना बचा, 1 बचा। अब जो है क्या करना है, इससे जब तक नहीं पूरा कट जाए तब तक डिवाइड लगाते जाना है। अब जो ये है, ये जो 5 बचा यहाँ पे शेषफल, इसको फिर यहाँ पे 5 को लिख लेना है, ठीक है। अब इस 1 का टेबल में देखना है 5 कितना बार में आता। 1 का टेबल में 5 बार में 5 आता है, तो 5 बार में लग गया, पूरा कट गया। अब कटने के बाद जो ये वाला पार्ट था, यही HCF कहलाएगा। इसको अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा किस तरह सजाएंगे उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। इसको किस तरह सजाएंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। तो इसमें सबसे पहले A का मान क्या है, 17 है। A 17, B 6 और ये Q है 2 और R का मान कितना है, 5 है। इस वाला में देखेंगे तो इसको सिर्फ 17 यहाँ इस जगह बैठा देंगे इस तरह, और B का मान कितना है, इसमें B का मान है 6, इसमें बीच में कुछ नहीं तो गुना है, और Q का मान कितना है, ये वाला 2 है, प्लस R का मान इसमें कितना, शेषफल कितना बचा हुआ था, 5 बचा हुआ था, इसको लिख लिए। अब आते हैं इस वाला में, ठीक है। तो इसमें जो है ये A का मान हो गया और इसमें B का मान 5 हो गया और इसमें R का मान हो गया, Q का मान हो गया 1 और यहाँ पे R का मान हो गया 1। तो इसमें 6 बराबर 5 गुना 1 प्लस 1, ठीक है। फिर से इसको अब इसमें आते हैं, ठीक है, ये वाला 5 में। तो 5 में जो होगा, इसमें A का मान हो गया 5 और ये B का मान हो गया 1, ठीक है, और Q का मान हो गया 5 और R का मान हो गया 0, कुछ नहीं है तो
0, कट कट गया तो मतलब 0। तो इसको इस तरह लिखेंगे तो 5 बराबर 1 गुने 5 प्लस 0। ठीक है, तो ये 0 जो आ गया तो इसमें से ये वाला जो होगा ये क्या होगा, HCF कहलाएगा। ठीक है, तो HCF कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये तो हम ये वाला जो है ये वाला रफ में इस तरह बनाना है, लेकिन इसको इस तरह उतार देना है। ये जो है डिवाइड जो हमने बताया डिवाइड दे करके ये रफ में बनाना है, और इस तरह a बराबर बी क्यू प्लस आर, और इस तरह सॉल्व करके यहाँ दिखाना होगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसको अगला सॉल्व करेंगे हम लोग 5 12 को। ठीक है, अगला चैप्टर में, अगला एथ में। पाँच और 12, दूसरा नंबर है 5,12। अब 5,12 को किस तरह हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा सजाएंगे, तो लिख लेंगे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो a बराबर कितना है, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे इस तरह, इसको डिवाइड दे करके 5 और 12 को इस तरह। ठीक है, ये रफ में करना है इस तरह, और ये यहाँ पे इस जगह सॉल्व करके इसको इस तरह बैठाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सॉल्व करेंगे। 5 दूना 10, 2 बार में डिवाइड लगेगा, तो कितना शेषफल बचा, इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, और ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये शेषफल जो बचा इसको ऐसे कर देंगे, और ये जो है ये भाजक जो है इसको फिर से यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, 5 ये उतर गया यहाँ। ठीक है, अब जो ये 5 उतर गया यहाँ पे, इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे, ये वाला इससे जो है 5 में डिवाइड लगाएंगे। कितना बार में 2 का टेबल में 5 नहीं आता है तो उससे जस्ट कम होगा, 2 दूना 4। ठीक है, तो 1 बचा। अब जो क्या करेंगे, इसको हम ये वाला 2 को जो है फिर से यहाँ उतार लेंगे, यहाँ पे ऐसे डिवाइड लगा देंगे तो यहाँ 2 उतार लिए। ठीक है, 2 को ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो कितना बार में लगेगा, तो 1 से अगर डिवाइड लगाएंगे तो 2 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 1 का टेबल में 2 जो है 2 बार में आता है, तो यहाँ 2 लिख दिए, और इसको घटाएंगे तो कट जाएगा। अब ये कट गया तो यही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। अब HCF को इस विभाजन एल्गोरिथम फार्मूला पर हम लोग बैठाएंगे। ये तो रफ हो गया, इधर वाला पार्ट जो है ये रफ हो गया, इसको इस तरह एग्जाम में नहीं बनाना है, ये रफ में करना है, इसको यहाँ पे इस तरह बैठाना है। ठीक है, तो इसमें A का मान कितना हो गया, 12 हो गया, और ये B का मान कितना हो गया, 5 हो गया, और इसमें Q का मान कितना हो गया,
2 हो गया, और इसमें r का मान कितना, मतलब शेषफल कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, यहाँ a का मान 12, b का मान 5, और बीच में कुछ नहीं तो गुना, और q का मान जो है 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, अब प्लस r का मान जो है, r का मान 2, ये वाला 2, ठीक है। r का मान कितना है, 2 है। अब इसी तरह अब इसमें आते हैं 5 वाला में, तो इसमें जो है a का मान जो हो जाएगा 5, और b का जो मान होगा 2, ठीक है, और q का जो मान होगा 2 होगा, और r का मान जो भी होगा, मतलब शेषफल जो होगा 1 होगा। क्या होगा, शेषफल। तो इसको यहाँ पे सजा के लिख लेते हैं, 5 बराबर 2 गुने 2 प्लस 1, ठीक है। फिर से अब ये 2 वाला में आएंगे, हम लोग 2 वाला में आते हैं इतना समय, ठीक है, ये वाला डब्बा में। तो इसमें जो है a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा 1, और q का मान हो जाएगा ये वाला 2, और r का मान हो जाएगा 0। तो 2 बराबर 1 गुना 2 प्लस 0, और 0 हो जाने पर ये वाला जो होगा HCF कहलाएगा, ठीक है। HCF बराबर कितना आंसर हो गया, 1। इस तरह एग्जाम में जो है इस तरह सॉल्व करना होगा। ये इधर इस साइड का जो है ये रफ में करना है, इसको सिर्फ इस तरह बैठा देना है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो और एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल है ये 20,4, ठीक है। समझ में पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, 20,4 तीसरा नंबर सवाल है 20,4। तो इसको इधर रफ में हम बनाते हैं पहले, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर सजाना होगा। तो इसका क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम दोनों में से छोटा कौन है, 4 है तो 4 को बाहर रख लेंगे, और ये 20, ठीक है, 20 को अंदर रख लेंगे, और 4 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, 5 बार में गया, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार 3 बार, एग्जाम्पल बहुत सारा रहेगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, जरूर समझ में आएगा, मेरा ये वादा है। पूरा ध्यान से वीडियो देखिएगा। तो 5 बार में 20 डिवाइड लगा, ठीक है, और इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 0 में 0 घटा, कट गया। तो a का मान ये रहता है, a का मान ये हो गया, b का मान हो गया 4, q का मान हो गया
5 और ये वाला जो r का मान कहलाता है, तो हम इसको इस तरह सजाएंगे। a का मान कितना है 20, तो यहाँ 20 लिख देंगे। और b का मान कितना है 4, अब बीच में कुछ नहीं तो गुना। और फिर q का मान कितना है 5, अब प्लस r का मान कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0। ठीक है, तो 0 जब हो गया तो 0 हो गया तो ये वाला क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। HCF बराबर कितना आंसर हो गया 4। तो इस तरह एग्जाम में बनाना होगा। ठीक है, ये वाला जो है पार्ट इस तरह एग्जाम में बनाना होगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मेरे साथ साथ आप लोग भी पहले वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और उसके बाद पहले बनाइए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए यहाँ देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले 8 और 45 दिया हुआ है, एक नंबर। ठीक है, तो ये 8 और 45 को हम लोग सॉल्व करते हैं। आठ और 45, तो पहला नंबर सवाल है 8, 45। ठीक है, 8, 45 को सॉल्व करेंगे तो किस तरह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है ए बराबर क्या होता है BQ प्लस R। आप लोग बचपन में पढ़ेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ पे है। ये भाज्य है, ये वाला है भाजक, ये हो गया भागफल और ये शेषफल कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखे हैं ए बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो भाज्य को ए मान लिए, भागफल को भाजक को B और भागफल को Q और शेषफल को R। तो इसी पे इसको बैठाना है फिर से। ठीक है, तो हम लोग 8 और 45 को डिवाइड दे करके इधर सॉल्व करते हैं, उसके बाद यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 8 को सबसे 8 और 45 में दोनों में से छोटा कौन है, तो छोटा 8 है, तो 8 को बाहर रखेंगे, छोटा वाला को बाहर रखेंगे और बड़ा वाला को अंदर रखेंगे। ठीक है, और इसको डिवाइड लगाएंगे, भागा लगाएंगे। तो 8 का टेबल में देखना है 45 है, मतलब 8 का टेबल में 45 है या नहीं, नहीं है तो उससे जस्ट छोटा होना चाहिए, तुरंत छोटा जो आ जाए। तो 5 बार में जो आता है 5 बार में 40 आता है। ठीक है, तो इसमें 40 में
इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 5 बचेगा, और ये घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब जो ये 8 है, ये भाज्य जो है इसको ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह डिवाइड का चिन्ह दे देंगे और 8 को यहाँ लिख लेंगे, इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। फिर जो है इसको डिवाइड लगाएंगे, अब जो है इसमें 5 से 8 में डिवाइड लगाएंगे, कितना बार में जाएगा, तो 5 का टेबल में 8 नहीं आता है, 5 का टेबल में क्या होता है, 1 नहीं आता है, तो 8 नहीं आता है, तो एक बार में डिवाइड लगा देंगे, कितना लगेगा, 5 लग जाएगा, ठीक है। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब ये 5 जो है इसको फिर से यहाँ लिख देंगे, ठीक है, बीच में, तो 5 यहाँ लिख देंगे और इससे घेर देंगे, ठीक है। अब 3 से जो है 5 में डिवाइड लगाएंगे, कितना बार में जाएगा, तो एक बार में डिवाइड लगेगा, ठीक है। तो कितना बचा शेषफल, 2 बचा, ठीक है। तो 2 शेषफल बचा, फिर से क्या करेंगे, इस तरह ये वाला को यहाँ पे उतारेंगे, ठीक है, 3 को यहाँ उतारेंगे और इसको इस तरह लिख लिए, ठीक है। इसको अलग से हम यहाँ करके लिख लेते हैं, 2/3 इस तरह, ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं, जगह भी है, तो इसमें डिवाइड लगाते हैं, कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ गया, इसको घटाएंगे तो 1 बचा, ठीक है। अब इसको इस तरह फिर डिवाइड ये कर लेंगे, फिर से जो है ये 2 जो यहाँ है इसको यहाँ बीच में लिखेंगे, 2 को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। फिर से जो है 1 से जो है इसमें एक, ये जो है 1 से 2 में डिवाइड लगाएंगे, भागा लगाएंगे, ठीक है। तो 1 का टेबल में 2 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है, यहाँ 2 लिख दिए, और यहाँ पे 1 का टेबल में 2 बार में 2 आता है, इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा, कटने के बाद जो ये बचेगा, ये वाला जो बचा भाजक, यही HCF कहलाएगा। तो HCF कितना हो गया, ये 1 कहलाएगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर बैठाएंगे, तो इसमें A का मान जो होगा ये कहलाएगा A, ये कहलाएगा B, और ये कहलाएगा Q, और ये कहलाएगा R, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें A का मान कितना है, 45 लिख दिए यहाँ, बराबर B का मान कितना है, 8 है, गुना Q का मान कितना है, 5, ठीक है, प्लस R का मान कितना है, 5 है इसमें, ठीक है। अब जो है ये इस वाला डिवाइड का काम तो हो गया है, ठीक है, ये वाला डिवाइड का काम, इतना सा का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब जो है इस वाले डिवाइड का के अंदर देखेंगे ABQ कौन है, तो इसमें A का मान जो होगा 8 होगा, ठीक है, और B का मान जो होगा 5 होगा, और Q का मान जो होगा 1 होगा, और
ये आर का मान हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसमें ए का मान कितना हुआ था 8। ये 8 को यहाँ ए के सामने 8 लिख दिए। ठीक है, बी का मान जो हो गया 5 हो गया, गुने क्यू का मान है 1 और प्लस में आर का मान 3 है। कितना है 3 है। ठीक है, फिर से इसमें ये वाला डिवाइड में आते हैं। ठीक है, इस वाले डिवाइड में आते हैं हम लोग। तो इसमें जो होगा ए का मान ये होगा, बी का मान 3 होगा और क्यू का मान हो जाएगा 1 और आर का मान हो जाएगा 2। ठीक है, तो 5 बराबर 3 गुने 1 प्लस 2। ठीक है, इसके बाद फिर बचा 2 वाला। अब आते हैं 3 वाला में। तो 3 वाला में जो होगा 3 वाला में देखते हैं, ये वाला 3 वाला में। ठीक है, तो 3 वाला में 3 बराबर 2 गुने 1 प्लस 1। ठीक है, इस तरह लिख लिए। फिर इस वाला में देखते हैं, इस वाला में देखते हैं, इतना वाला में। तो ए का मान हो जाएगा इसमें 2 बराबर बी का मान है 1 गुने क्यू का मान है 2 प्लस आर का मान कितना है 0। तो ये 0 हो गया। 0 होने के बाद जो बचेगा यहाँ पे ये वाला कहलाएगा HCF। HCF बराबर 1 आंसर। ठीक है, तो ये इतना जो था इधर वाला ये रफ है और ये जो ये वाला इधर का ये एग्जाम में इस तरह लिखना है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये 9 और 30 है। 9 और 30 है, तो 9 और 30 को सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरह सॉल्व होता है। पूरा वीडियो देखिए, जरूर समझ में आए। एक एग्जाम्पल में नहीं समझ में आएगा, 2 3 4 इस तरह समझ में पक्का आएगा। ठीक है, तो 9 और 30 है, 9 और 30 है। तो इसमें दूसरा नंबर सवाल है 9 और 30। ठीक है, तो 9 और 30 को किस तरह हम लोग इधर रफ में हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों में से 9 और 30 में कौन छोटा है, तो 9 छोटा है, तो 9 को बाहर में रखेंगे और 30 को अंदर में रखेंगे और इसको डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, और इसके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म फॉर्मूला पर बैठाना होगा। ए बराबर BQ प्लस आर पर बैठाना है। तो 9 से डिवाइड देंगे तो 30 कितना बार में आएगा, तो 30 नहीं आता है तो 3 बार में
क्या आएगा 27 आएगा। कितना आएगा 27 आएगा। 3 बार में 27 आएगा। इसको अब घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अब ये वाला जो है इसको हम यहाँ लिखेंगे, इसको डिवाइड लगा देंगे और 9 को यहाँ फिर से लिख देंगे। इस तरह जो है विभाजन एल्गोरिथ्म बनाया जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। 3 से जो है 9 में डिवाइड लगाएंगे, भागा लगाएंगे तो कितना आता है। तो कितना आता है, तो कितना बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। 3 बार में जाएगा। 3 तिया 9 और 9 को 9 में घटाएंगे कट गया। अब कट गया जो यही क्या का लाएगा HCF का लाएगा। कितना HCF बराबर 3। इसको हम इस तरह सजाते हैं। सबसे पहले इस वाला में पार्ट में देखेंगे तो A का मान हो गया 30, B का मान हो गया 9 और इसमें Q का मान हो गया 3 और इसमें R का मान जो कहलाएगा ये वाला कहलाएगा। ठीक है। तो इसको सिर्फ पहले सजा लेते हैं इस तरह। तो ये बराबर कितना हो गया 30 बराबर B का मान कितना है 9 गुने Q का मान कितना है 3 प्लस R का मान कितना है 3 है। ठीक है। फिर इस वाला पार्ट में हम लोग देखेंगे तो A का मान हो जाएगा 9। ठीक है। और फिर B का मान हो जाएगा 3 और Q का मान हो जाएगा 3 प्लस R का मान जो यहाँ है ये R का मान है 0, R बराबर। ठीक है। तो 0 हो गया। तो इस तरह एग्जाम में आपको सॉल्व करना होगा इस तरह। ठीक है। ये रफ इधर वाला के लिए ये रफ है, इसको नहीं करना है, इसको रफ में करना है। ठीक है। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला हम जो वीडियो लाएंगे हम इसमें चैप्टर में जो सवाल है उसको लाएंगे। ठीक है। अब आप लोग के लिए जो है होमवर्क ये 3 4 5 6 7 8 ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा है, आप लोग बनाइएगा। ठीक है। तो आप लोग होमवर्क बना करके उसके बाद व्हाट्सएप पे आप लोग सेंड कर सकते हैं। ठीक है कि हमने ये होमवर्क बना लिया है। ठीक है। इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं 7782 033 981 पर कि आप लोग होमवर्क बनाए कि नहीं बनाए, हम चेक करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए